हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू शेयर्ड समथिंग विद अदर्स या फिर अनदर पर्सन। अंदर के क्यूज़ हैं व्हाट डिड यू शेयर, विथ whom डिड यू शेयर, व्हाई यू शेयर्ड इट एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट शेयरिंग इट। सो पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे कोई समय की बात कीजिए जब आपने किसी के साथ कोई भी चीज़ शेयर की है। वो चीज़ क्या थी, आपने किसके साथ शेयर किया, क्यों आपने शेयर किया या फिर आपको करना पड़ा, और शेयर करने के बाद आपको कैसा फील हुआ। आज हम बात करने वाले हैं कि हमने हमारे सिबलिंग के साथ हमारा रूम शेयर किया। सो जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे लिखेंगे व्हाट डिड यू शेयर में रूम, with whom did you share में sibling, so you can say either brother or sister. Why you shared it, because हमारा घर छोटा था and there were less rooms in the house. Explain how you felt में हम बोलने वाले हैं हमको बड़े मज़े आए, I felt lucky and also jealous to an extent. अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को परचेज करना है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और ये बुक में सारे क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। I belong to a country and a family where sharing things with someone is very normal and a part of almost everyone's life. मैं ऐसी कंट्री से और ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे लोगों के साथ चीज़ें बांटना सामान्य बात है और सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। So we have to show that we are proud about it. Most people of my country live in small houses and sharing of rooms and many other things is common for them. ज़्यादातर लोग मेरे कंट्री में छोटे घरों में रहते हैं और रूम शेयर करना उनके लिए कॉमन बात है। Something that I have shared often with someone is my room. ऐसी चीज़ जो मैंने अक्सर किसी के साथ शेयर की है, बांटी है, वो मेरा रूम है। सो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्यू आंसर कर दिया। I have shared my room with my sibling in my entire childhood. His name is ABC. मेरे पूरे बचपन में मैंने अपना रूम मेरे सिबलिंग के साथ शेयर किया है और उसका नाम ABC है। सो आप चाहो वो नाम यहाँ पे अपने भाई का या बहन का लगा सकते हो। We had 2 rooms in our home and one room was for me and my brother या फिर sister, जो आप चाहो वो बोल सकते हो। सो हमारे घर में 2 रूम्स थे और एक रूम मेरे और मेरे भाई के बीच में था। All of us did not have a separate room for ourselves and we were fine with this arrangement. In fact, it was fun to share the room, the study table, the toys, the bicycle and many other things. हमारे पास घर में सबके लिए अलग से रूम नहीं था और इस सुविधा से हम ओके थे। We were fine with it. In fact, हमको रूम, स्टडी टेबल, खिलौने, बाइसिकल और खूब सारी और चीज़ें शेयर करने में बड़े मज़े आते थे। सो हमने यहाँ पे दूसरा क्यों आंसर किया है कि हमने किसके साथ शेयर किया और हमने रीज़न भी बताया है कि क्यों हमें शेयर करना पड़ा। अब हम बताएंगे कि हमने कैसा फील किया। I felt that I was lucky that I had the company of my brother to share my room. So मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता था कि मुझे मेरे रूम शेयर करने के लिए मेरे भाई की कंपनी मिली। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ मोर द मेरियर। ये एक ऐसी फीलिंग थी कि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतनी ज़्यादा मज़ा आती है। मोर द मेरियर इज़ वन इडियम कि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने मज़े ज़्यादा आते हैं। We both have lots of shared experiences and have had lots of serious and funny conversations with each other. So हम दोनों ने बहुत सारे अनुभव को भी शेयर किया है और गंभीर और मजाकिया बातें भी हमने शेयर की है। Sometimes I have also felt jealous and lack of privacy, but it was just a momentary emotion. So कभी कभी मुझे जेलसी भी हुई है और कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था कि यहाँ पे कोई प्रिवेसी नहीं है क्योंकि रूम शेयर करना पड़ता था, लेकिन वो सिर्फ पल भर की इमोशन था। मोमेंटरी इमोशन यानी टेम्पररी इमोशन, पल भर के लिए ऐसा फील होता था, फिर नहीं फील होता था। सो यहाँ पे हमने आंसर दिया है कि हम रूम शेयर करके कैसा फील करते थे। राइट नाउ माई ब्रदर is in a different city and so I am the only one using my room. फ़िलहाल मेरा भाई दूसरे शहर में है और इसलिए मैं अकेला ही मेरे रूम को यूज़ करता हूँ। I really miss him at times. मैं कभी कभी उसको बहुत मिस करता हूँ। Times have changed but the childhood days were wonderful. समय बदल चुका है लेकिन बचपन के दिन बड़े अच्छे थे। People are gradually becoming very individualistic and they like to use things alone.
धीरे धीरे लोग बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं और उनको सारी चीज़ें अकेले ही यूज़ करना अच्छा लगता है। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। इंडिविजुअलिस्टिक यानी खुद में ही रहना, खुद अकेलापन एंजॉय करना, खुद की चीज़ें खुद यूज़ करना, शेयर नहीं करना दूसरों के साथ। इट डज़ नॉट मीन सेल्फिश, बट येस टू सम एक्सटेंट इट मीन्स दैट यू आर एंजॉइंग योर ओन कंपनी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या फिर कोई कमेंट्स है तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसकी लिंक मैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने वाली हूँ। ऑल द बेस्ट।